लगती है या फिर कैद? आपकी जितनी जनता है सब अपनी मर्जी का वचन करती है। भाई भाई में सुना, भाई भाई में सुना, या समय भूत है। ये बताओ धजा में किस हवा की लूट? कोई हवा की लूट ना महाराज, सेब और बकरे एक ही घाट पानी पिया करते हैं। आपकी जितनी जनता है सुबह व शाम आपके नाम का जय जयकार करती है महाराज। फिर आप जैसे धर्मात्मा नाराज होते हुए क्या परेशानी हो सकती है? सितारे हिंद का नतबार, सितारे हिंद का नतबार है सरकार काला, नजर बख्शे मेहरबानी का हाथ ताला। मजू पे जाल जालिम हो, मजू पे जाल जालिम हो, हमेशा खौफ खंजर हो, कदम इकबाल लक्ष्मी का कब्जे के अंदर हो। कोई कभी नहीं सुन रहा। ठीक है योर भाई, सुनो सिपाही, क्या करना चाहते हैं? द्वारपाल, हाँ सम्राट, एक हमें बहुत गम है। सम्राट, वो कौन सी गम है आपको? गम इस बात का, अभी परसों मंत्री जी का यानी स्वर्गवास हो गया। हाँ सम्राट, कोई यहाँ पर मंत्री नहीं है, इस बात का हमें बहुत दुख है। हाँ सम्राट, हम जानते हैं कि आपको इस बात का दुख जरूर होगा, लेकिन सम्राट हम आप गुलाम क्या कर सकते हैं? सम्राट, आज दोस्तों हमारे संतोष कुमार ये अठाइया पकड़ने वाले हैं, उनकी ओर से 200 रुपये मेला कमेटी को चलता और 10 रुपया हमारे लिए बहुत धन्यवाद है। महाराज दरबार में बैठे हैं और इनकी एक बिटिया होती है जिसका नाम होता है सत्यवती। इसी वक्त हाथों को देख क्या निकला होता क्या बात है बेटी? पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो बेटी? के कुछ कहने को आई हूँ और पिता आप दरबार, और पिता हमारा, और पिता हमारा बात को ना करना।
इनकार करने की क्या बात है? आप तो मेरे लोटी बेटी है। पिताजी गणेश की बात है तो सुनिए। दरबारी जी महाराज, मैंने देखा है कि अब लोग हमारी ही पूजा करते हैं और ये तो बड़ी खुशी की बात है। कौन खुशी? क्योंकि यहाँ का भगवान अब मौजूद बन गया। 1 घंटा भाई तुमका ले थी अभी। क्या तुम्हारा नाम हो का? आपका नाम 1 घंटा तो ले थी भैया ही कर दी। अच्छा महाराज जब ले चला तो तुमका नीक लगत लगी नहीं। आराम करो। आपका नाम नाम देख पता में कहूँ, यदि कोई हमसे मिलने आए तो बगैर हमारी इजाजत अंदर ना आने पाए। जैसी होगी लग जाओ फाटक। और इसी वक्त वही महामंत्री की बिटिया यहाँ आती तो देख क्या महाराज से क्या बातें करती हैं। नमस्ते नमस्कार महाराज जी हाँ। मेरे पिताजी कहाँ हैं? आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम बैजंती। बजंती। हाँ ठीक है, आप इसी जगह रुके और महाराज से इजाजत लेकर आते हैं। ठीक है चलिए। महाराज वो जो आपके यहाँ महामंत्री साहब है ना, उनकी बिटिया जिनका नाम बजंती है, वो आपसे मिलना चाहती हैं। आइए हम महाराज से मिला देते हैं। महाराज जी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। और महाराज के चरण में बंदी का प्रणाम। और कहाँ हमारे हैं पिता और बड़ा जरूर। तो कोई काम आपके पिता सुरेश महामंत्री से बना है। हाँ बजंती हाँ महाराज। तो खुशी हो फूलो मेरा
क्या? कोई जरूरी काम है? जरूरी यही काम आप हमको बताओ, मैं दूसरे से तुम्हारे सामने से जाऊंगी। पहुंचा दूंगा। महाराज वो बात दरअसल में ये है कि मैं साईं बाबा की रोज पूजा करने जाती हूँ। आज भी मैं अपने पुजारी से इजाजत ले लूं और पूजा करने के लिए क्या बकवास कर रही हो? तुम साईं बाबा की पूजा करती हो? हाँ महाराज। महामंत्री की लड़की होते हुए तुम्हें यहाँ के नियम कानून नहीं मालूम है? कैसा कानून, कैसा नियम? मैंने मुनादी करा दिया था किस कंसार राज का, भगवान महाराज कंस है। क्या? और यदि कोई पूजा करेगा तो सिर्फ और सिर्फ हमारी करेगा। महाराज आप तो इंसान हैं, आपको भगवान कैसे समझते हैं? महाराज तुम अब साईं बाबा की पूजा के लिए नहीं जाओगे। क्यों? ये हमारा हुक्म है। महाराज ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक चलाऊं, अगर कोई हमारे हुक्म का उल्लंघन करता है तो उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। महाराज और महाराज ऐसा सकुन ना सुनाओ। क्या कह रही हो? साईं बाबा साईं से अपनी तुलना ना करूं। उसके पास क्या है? उसके पास क्या भिखारी के पास, और मेरे पास क्या है? महाराज तुम एक इंसान हो, वो साईं है। वो एक भगवान है और मैं एक इंसान हूँ। तुम उसे धोखा देकर इंसान को भगवान बोलती हो, जिसके पास दोनों दरबारी कहाँ गए? इधर आ। वहां क्या महाराज चाहे तो मुझे आप मार डालो, लेकिन मैं साईं बाबा की पूजा करती हूँ और हमेशा अगर तू साईं की पूजा करती है तो मैं तुझे इसका साथ राज से कहां से मारूंगा? निकल जा हमारे राज से, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। ठीक है महाराज, आप मुझे राज्य से निकालते हैं तो मैं भी तुम्हें शराब देती हूँ मुझे श्राप? कि तू चोरी हो जाएगा। चोरी हो जाएगा। तेरा श्राप मुझ पर असर करेगा। अरे देख लूंगा तेरे साईं को, तुझे भी क्या मुझे कोई कैसे बता? और यहाँ मेला कमेटी मैं बड़े खुश हैं। कह ये रहे हैं कि कस कहल यहाँ बखूब कर चलना चाहिए। तुम्हारी पूजा हुए बाकी न हुए 20 काट के 140 रुपया हम करेंगे।
हाँ मेहरबान, कहानी पे गौर करिएगा। इधर जैसे ही बैजंती को मारकर महाराज कंस अपने दरबार से निकाल देते हैं, उधर साईं बाबा अपनी इस शक्ति से कंस को इतना क्रोधित होकर कंस के ऊपर बोलते हैं, कंस तुझे इतना घमंड हो गया है कि मेरे भक्तों का अपमान कर रहा है, तो अपने आप को भगवान बना रखा है। मैं अपने भक्तों की रक्षा करूंगा और तुझे कोढ़ी बनाकर तेरा घमंड चूर करूंगा। बैजंती ने मुझे साथ दिया, तू कोढ़ी हो जाएगा। देख लूंगा तेरे साईं भगवान को, देख लूंगा, फिर मिलूंगा और जरूर मिलूंगा। इंतजार कर, अरे हमने रात की जनता अब भूल से भी कोई अपने लबों पर उस भिखारी साईं का नाम नहीं दे रहा, नहीं तो सजाए मौत होगी। महाराज कंस का ऐलान है, आओ हमारे साथ। कमेटी का मानन वे चंदा दे रहा धन्यवाद। हसीना सचे राजू ठाकुर खैयापुर की तरफ से 10 रुपए आप लोगों के लिए। मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत है तुमसे, गाना और कहना है 20 वाले 10 वापस। मोहब्बत से ज्यादा हमारे बड़े भैया गुमनाम आदमी हाजिर, गुमनाम आदमी हाजिर की तरफ से भाई रामराज जी और अरविंद जी 10 किलो से भी बहुत हाजिर आप लोगों के लिए है। मगर गाना ये बहुत दूसरा मेरे खून दिल की महंगी। हाँ भाई, लगातार बार आगे हमसे। अब से एक भाई साहब आप ये जरौली निवासी है, और कभी का गाना नहीं हुआ है, प्यार हमारा अमर रहे। भाई आगे वही छाड़ा बोलना है लगातार बार जब तक कड़ी योजना की हमें लगे ठाकुर की नोट चलेगी। ये खैया पकड़े रहने वाले हैं, उनके से तो प्यार लगे जो गाना चल रहा गाना पूरा होना चाहिए। हेलो और आ गए हमारे बड़े भैया ये पंकज उन्होंने भाई साहब ये स्टूडियो जो अब से भाई साहब से लाइव चल रहा है और रात भर लाइव चलेगा। जिस सज्जन को अगर आने में दिक्कत है, परेशानी है, तो अपनी रजाई में घुसे भाई
पंकज वर्मा स्टूडियो लाइव देखे भाई हमारे चैनल लाइव सबकी भी फरमाइश होनी चाहिए। प्यारे हमारा वो अमर रहेगा, याद करेगा जहां। इस अंधे को मारकर तुझे क्या मिलेगा? सत्यवती कहाँ है? जानना चाहता है तो सुन, उसे अलाउद्दीन जादूगर उठा ले गया। अलाउद्दीन जादूगर? लेकिन वो मुझे मिलेगी कैसे? वहीं पर जाओ और अलाउद्दीन का जो चिराग है उसके पास जाकर उस चिराग को हासिल करो, उसके बाद ही तुम्हें सत्यवती मिलेगी। अरे बात है, आज इस आकाशवाणी में अगर सत्य ना पता होता तो मैं तुझे चिंता जमीन पर दफना देता। अब जब मुझे इस बात तुझे महाराज को बतानी चाहिए, क्योंकि अगर भारत जान गए तो कयामत खड़ी कर देंगे। ये भगवान ने सपना होना, मैं कुछ नहीं देख पा रहा। इस बात का मुझे कष्ट है कि राजकुमारी चिल्ला रही थी, मेरे सामने कोई ले गया उसे। और हाँ, अभी आकाशवाणी हुई है, वो मैंने भी सुना है, जादूगर अलाउद्दीन वो ले गया है। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। मेरे सर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है। सत्यवती, तुम भी चली गई मुझे छोड़कर, कहाँ गई मुझे नहीं पता। तुम्हारे मन छीन नहीं सकता मैं। सत्यवती, कहाँ हो तुम? चले आओ, चले आओ, चले आओ। अकेले
संतोष के पिताजी ये उनकी ओर से 10 रुपया हमारे भगवती भाई लिए आए हैं और ये कहना भैया तमाशा नहीं छोड़ो, तमाशा पूरा खेलना। और का ध्यान दे वही लोगों के सामने साई महाराज आते मेरा भक्त सत्य कुमार मुझे पुकार रहा है, चल गई मुझे उसके कष्ट को दूर करना चाहिए। जिस समय साईं बाबा इनके हाथ को फेर देते हैं साथियों, इनकी आंखों में धीरे धीरे होकर के रोशनी आ जाती है कि देख क्या कहानी क्या मोड़ लेती है। मुझे तो सब कुछ दिखाई देने लगा, ऐसा लगा कि मेरे सर पर किसी ने हाथ फेरा। अचानक एक बिजली का करंट जैसा लगा और मेरी आंखों में रोशनी आ गई। ये सब साईं बाबा की कृपा ही है जो मेरी आंखों में रोशनी आ गई। अभी जो आकाशवाणी हुई थी राजकुमारी सत्यवती को
जादूगर अलाउद्दीन लेकर गया है। आकाशवाणी में बताया था कि वो चंद्रनगर ले गया है। मुझे क्या करना चाहिए? इसी वक्त चंद्रनगर चलना चाहिए। चल देखता हूँ होता क्या। और जाके हमारे रमेश गौतम अखैया पर हमें आपसे यही उम्मीद थी कि आप हमारी बात कभी नहीं टालेंगे। ठीक है पिताजी, अगर आपकी आज्ञा हमें मिल गई है तो मैं जाती हूँ। इनके साथ बेटी के साथ सिपाहियों को लेकर जाओ। जय श्री राम। चलिए राजकुमारी जी। मंत्री साहब आए हुए हैं। आप थोड़ा इंतजार करें, कोई ना कोई जरूर आता होगा। इस
राजकुमारी को जादूगर उठा के ले गया है। राजकुमारी को जादूगर उठा के ले गया? हाँ महाराज। नहीं ऐसा ना तो अब मेरी बेटी कहाँ मिलेगी मुझे? ये बात क्यों कह रहे हो? इसका मतलब मेरी बेटी को मार कर तू आ गया है और सुन आपके उठा थराता तुझे अब घाट उतार दिया जाएगा। तुम्हें फांसी मिलेगी। जैसे आपकी चाहो, लेकिन मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं आपकी बेटी को नहीं चाहता। नहीं, कैसे गई है? तू झूठ बोलता है। मेरे बेटी के साथ तू गया था महाराज। उसकी रक्षा करने के लिए, आखिर उसे बाहर फेंक आया है। महाराज कर दिया। ये सब बातें छोड़ो और अपनी बेटी को बचा लीजिए। चलकर बचा लीजिए महाराज, मैं आपका हाथ जोड़ता हूँ। मैं ये कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। बात बात ऐसे कर सकते, ऐसे कर सकते। इसने मेरी बेटी को गायब कर दिया है। नहीं महाराज, इन्होंने आपकी बेटी को गायब नहीं किया। मैं जानता हूँ आपकी बेटी को किसने गायब किया। जी हाँ महाराज, तुम जानते हो? हाँ मैं जानता हूँ किसने गायब किया। मेरी बेटी को किसने गायब किया? मैं जानता हूँ, इसलिए इन्हें फांसी से उतार दीजिए। नहीं नहीं, पहले दोषी कोई और है, आपकी बेटी को कोई और लेकर गया महाराज। फांसी एक निर्दोष को आप दे रहे हैं। हाँ, ये निर्दोष है।
हाँ ये निर्दोष है। तो फिर मेरी बेटी को कौन लेगा? ये बताओ मेरी बेटी को तुम कैसे जानते हो? महाराज मैं आपकी बेटी को जानता हूँ, आपकी बेटी मुझे अच्छी तरह से जानती है। क्या? हम जानते हैं कि आपको विश्वास नहीं मेरी बात का, लेकिन विश्वास होगा। ये अंगूठी देखिएगा और से महाराज पहचानिए ये आपकी बेटी की अंगूठी है या नहीं। ये तो अंगूठी मेरी बेटी की। हाँ महाराज अब तो आपको विश्वास होगा कि मैं आपकी बेटी को जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि आपकी बेटी को कौन ले गया। आखिर कौन ले गया? महाराज मुझे मौका दीजिए, तब तक के लिए इनकी फांसी रुकाई जाए। मैं वादा करता हूँ मैं आपकी बेटी को ढूंढ कर जरूर लाऊंगा। ठीक है, मैं ये फांसी रोकता हूँ, लेकिन मेरी बेटी को लेकर आना। अगर मेरी बेटी नहीं आई तो इसे मौत के घाट उतार देगा। ठीक है महाराज मैं आपसे वादा करता हूँ बहुत ही जल्द आपकी बेटी को ढूंढ कर लाऊंगा, जाकर मैं उसका पता लगाता हूँ। अच्छा आज्ञा दीजिए महाराज। महाराज आप चलिए आराम कीजिए। अगर के बात सत्य है तो आपकी बेटी को वो जरूर लेकर आएगा। आप इसकी चिंता मत करिए, आइए हमारे साथ। हाँ ठीक है, यही तो मैं कह रहा था। इधर आ। एक बार बता, अगर किसी जादूगर से निपटना हो, उसका पता लगाना हो तो क्या करना चाहिए? अब भैया का हम कहा बताइए, जादूगर है कैसे पता लगा बताइए? हम तेरे समझ में नहीं आता? हमें समझ में नहीं आ रहा भैया। मैं ही सोचता। क्या भैया? हाँ बता। हमका लगा नेहरू बन जाएगा। हाँ? हाँ, तो बन जाएगा कि मैं बन जाऊँ? दूज ने बन जाए। तू भी बनेगा? तुम बड़का हम छोटका। बात ये है ना कि वो जादूगर है ना, मैंने आकाशवाणी में सुना था जादूगर अलाउद्दीन राजकुमारी को लेकर गया है चित्रवती। यहाँ का रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं। अच्छा हाँ बात तो ठीक कहता तू। अगर हम भेष बदल कर जाएंगे तब वो मुझे पहचान नहीं सकेगा। अगर सामने से गया कोई बात की बने उससे तो साला हमको छो अंतर कर देगा। तो और ये जादू को जो है लड़ियों को हवस है, हमका तुम क्या देखिए जहाँ जो। अच्छा ठीक है, तू जब कहता है ना कि हम लोग क्या बन जाए, आवत आवत हेरुआ में हेरुआ। बड़ा लफड़ा क्या काम है ये तो। या कहू बचावे खातिर नेहरुआ नहीं है, हाथी बने को नहीं। हाथी? अरे अरे बात आए। अच्छा ठीक है, तू साड़ी वाड़ी लेकर आ जा। हमको साड़ी पहनना भी नहीं आता। नीचे बेटी तो नहीं पहनेगा। अरे पेटीकोट कैसी बात कर रहा है? राजकुमारी पता नहीं तुम कहाँ हो, हमको आज कैसे क्या करना पड़ रहा है। भगवान कैसे पहले उसको चित्रकुमारी अबे तू पहले था क्या? अपनी नौकरी बिटिया देखा अच्छा हाँ क्या भैया? हाँ साड़ी तो है, हाँ अब बिना वजह कपड़ा नहीं है। हाँ बिना वजह ब्लाउज दे। हाँ हाँ वो नहीं। अरे हमको पहनना नहीं आता।
जल्दी आ जाना मेरे पास। ओ बालम हर जाए भगवती करारे सुमंगले भगवती राखले गीत नबुदा करारे सुमंगले भगवती और इसी के साथ आगे हमारे बड़े भैया अरविंद कोरी, आप
पखैयापुर भाई हमारे विजय सिंह के लिए कहलाया जा रहा है। ये विजय सिंह के लिए और अमरनाथ जी के लिए 20 रुपए का नाम प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे भैया हेलो शमशेर कुमार आप बख्तावर का परिवार, ये विजय सिंह के लिए 10 रुपए हाथों हाथ पार्टी को से बहुत बहुत धन्यवाद। राम प्रसाद भैया जी आप मेला कमेटी सदस्य इस चगोले पे खुश होकर के विजय सिंह के लिए भाई 20 रुपए हाथों हाथ बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आ गए हमारे भाई भैया संतोष कुमार आप खैयापुर, संतोष कुमार आप खैयापुर, ये विजय सिंह के लिए भाई 50 रुपए के नाम हाथों हाथ पार्टी को से बहुत बहुत धन्यवाद। भाई मेरा कमेटी का कहना जितने फालतू लोग आगे के सामने बैठे हैं और साजिंदों के पीछे खड़े सामने बैठ जाए, महान कृपा होगी। हेलो हेलो, छोटी सी गजल